हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कुर्मी व्यूज़ पर मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं मोदी कैबिनेट, मोदी 3.0। मोदी सरकार में अभी मोदी जी का जो तीसरा टर्म वाली सरकार बनी है, उस पर हमारे कुर्मी कम्युनिटी के कितने सांसद जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में जगह पाए हैं, इन सभी मिनिस्टरों का लिस्ट, ब्यौरा और किन पार्टी से हैं और उनको क्या क्या कैबिनेट मिनिस्ट्री में प्रभार मिला हुआ, इन सभी चीज़ों की जानकारी, इस सभी मिनिस्टरों की जानकारी आपको हमारे इस वीडियो पे मिलने वाली है। इसलिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर भाई नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वो बेल आइकन वाला बटन भी दिखेगा, उसको प्रेस करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पूरे भारतवर्षीय कुर्मी भाइयों तक पहुँचाएं। तो भाइयों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो की ओर बढ़ें। दोस्तों, पहला हम सांसद की बात करें तो पहले सांसद है हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। ये हमारे गुना से सांसद बने हैं और ये हमारे मध्य प्रदेश के सांसद हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन पिछले टर्म में 2 साल पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और आज भारतीय जनता पार्टी से बड़े नेता हैं कुर्मी कम्युनिटी के, और इन्हें अभी मंत्रालय मिला हुआ है, संचार मंत्रालय और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे क्या बोलते हैं, बहुत बड़े नेता है, हमारे कौम के राजा महाराजा हैं। और इनकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको कितना बताऊं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे कुर्मी कम्युनिटी के अभी सबसे बड़े नेता, वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो सबसे बड़े नेता हैं। और इन्हें अभी मंत्रालय क्या मिली हुई है, संचार मंत्रालय। इनसे पहले पिछला टर्म जो मोदी 2.0 जो चल रहा था, तो 2.3 में इनको संचार मंत्रालय मिला हुआ है। उत्तरी विभागीय क्षेत्र का विकास क्षेत्र में इनको मंत्रालय सौंपा गया है। और इनसे पहले वो उड़ियन मंत्रालय हुआ करते थे, जो उनके बाबूजी को मिला हुआ था, माधवराव सिंधिया को। और अब हम ये बीजेपी से सांसद हैं और इनका संसदीय क्षेत्र का है गुना। दूसरे हम सांसद की बात करें, दूसरे कुर्मी कम्युनिटी के बड़े नेता की बात करें तो वो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान। आपको पता ही है, धर्मेंद्र प्रधान इससे पहले मोदी 2.0 में बहुत बड़ा उनको प्रभार मिला हुआ था। पेट्रोलियम मंत्रालय मिली हुई थी, शिक्षा मंत्रालय मिली हुई थी और 3-4 मंत्रालय मिली हुई थी, लेकिन अब इनका थोड़ा सा कद को घटाया गया है। ये उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और इनका संसदीय क्षेत्र है संबलपुर। उड़ीसा से सांसद जीत कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही हैं और अभी इनको विभाग मिला हुआ है शिक्षा विभाग। एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे अभी भारत के कैबिनेट मिनिस्ट्री में। तो अभी थोड़ा सा क्रेज नहीं, मंत्रालय के तौर पे इनको घटाया गया है इनका मंत्रालय। तो एक इनसे पहले इनका मंत्रालय, इनके पास खासा मंत्रालय था, पेट्रोलियम मंत्रालय थी, शिक्षा मंत्रालय भी थी, श्रम मंत्रालय भी इनके अधीन ही था। तो अभी गठबंधन वाली सरकार बनी है, इसलिए ज़्यादा मंत्रालय इनको अभी नहीं मिला है, केवल और केवल शिक्षा मंत्रालय मिला है। और इनके ही वजह से आज उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी वालों ने 1 साइडेड जीत हासिल की है। तो नवीन पटनायक जो अच्छे नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, उन्हें आज इस बार विधानसभा में भी हार मिली और संसदीय चुनाव में भी हार मिला। तीसरे कुर्मी सांसद की हम बात करें जो कैबिनेट मिनिस्टर में हैं, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। इनका संसदीय क्षेत्र है पोरबंदर। भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव जीत कर आए हैं। पाटीदार समाज के बहुत बड़े नेता हैं और पाटीदार को खुश करने के लिए मोदी जी ने पिछला बार भी इनको मंत्री बनाया था और इस बार भी मंत्री बनाया हुआ है। गृह क्षेत्र गुजरात ही है और इनको अभी प्रभार मिला हुआ है श्रम रोजगार मंत्री और युवा मामले, साथ में खेल मंत्रालय भी मिला हुआ है। यंग लीडर है और यंग के प्रति थोड़ा सा रुझान है इनका गुजरात में, इसी विषय से युवाओं का प्रति देखरेख और खेल मंत्रालय भी इनको थोड़ा बहुत सौंपा गया है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय भी इनका ही है। तो मनसुख मांडविया पाटीदार समाज के थोड़े बड़े नेता हैं, हमारे ही समुदाय के हैं। गुजरात में कुछ खासा पकड़ है, इसलिए इनको संसदीय कैबिनेट मंत्री में रखा गया है, ताकि कुर्मी कम्युनिटी का नाराजगी जो था चुनाव में उसको कम किया जाए। पाटीदार कम्युनिटी का नाराजगी था इनसे पहले, उनको कम किया जा सकता था। हालांकि पाटीदार समाज का नाराजगी कम करने के लिए पाटीदार मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया गया, मुख्यमंत्री भी बनाया गया। लगातार पाटीदारों का ये डिमांड था कि यहाँ पर पाटीदार मुख्यमंत्री होना चाहिए। और जहाँ तक बात थी वन साइडेड चुनाव जीतने के बाद, वहाँ मोदी जी ने पाटीदार समुदाय के ही मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसलिए पाटीदारों का थोड़ा सा नाराजगी में कमी आई है और पाटीदारों ने वन साइडेड भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया हुआ था। अगले हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो वो हमारे एच.डी. कुमारस्वामी देवेगौड़ा, एच.डी. कुमारस्वामी देवेगौड़ा भी अब बोल सकते हैं। ये हमारे भारत देश के एकमात्र प्रधानमंत्री के सुपुत्र, पूर्व मुख्यमंत्री, जनता दल सेकुलर के सांसद, अभी मोदी कैबिनेट 3.0 में इनको मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और इनका जो संसदीय क्षेत्र है मांड्या है, और इनका तो गृह राज आपको पता ही है, कर्नाटक से मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत बड़े हमारे समुदाय के बहुत बड़े नेता, हमारे समुदाय के एकमात्र प्रधानमंत्री भाई कौन बने, जिन्हें भी पता हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उनके एक सुपुत्र हैं और मुख्यमंत्री 2-3 बार रह चुके हैं। अभी फ़िलहाल मोदी 3.0 में कैबिनेट मंत्री का प्रभार मिला हुआ है और इनको अभी मंत्रालय का दायित्व क्या मिला हुआ है पता है? नहीं पता है तो हम बताते चलते हैं। इनको भाई अभी मिला हुआ है उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सेल, मतलब उद्योग विभाग जितने सारी हैं उन सारा डिपार्टमेंट जो है वो हमारे एच.डी. कुमारस्वामी को ही मिला हुआ है। तो आप सेल सारा जितना सारा आता है, सेल भेल गेल जितना सारा सब इनके ही अंडरटेकिंग में आएगा। तो उद्योग से रिलेटेड जितने सारे मंत्रालय हैं वो हमारे एच.डी. कुमारस्वामी के हाथ में है। तो जो भी भाई काम निकालना हो, हमने बहुत बार बताई हुई है काम निकालने के लिए क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। छत्रपति, आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति बनाइए, सरदार पटेल जी का बनाइए और चले जाइए और अपने स्तर से बात रखिए, बेझिझक काम होगा भाई। अगले मंत्रालय की हम बात करें, अगले कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, और हाँ, एच.डी. कुमारस्वामी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, गठबंधन में है। और इनका पार्टी आप लोगों को पता है ना, इनका खुद का पार्टी है जनता दल सेकुलर, है ना। अगले हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो अगले कैबिनेट मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू। ये आंध्र प्रदेश से हैं और इनका पार्टी जो है वो हमारे टीडीपी है ना, टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, उनके पार्टी के सांसद हैं। और इनको अभी मंत्रालय मिला हुआ है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जो पिछले टर्म में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास जो मंत्रालय थी वही मंत्रालय इनको अभी मिली हुई है, राम मोहन नायडू जी। ये टीडीपी से हैं और आपको पता ही है कि मोदी जी का अभी तीसरा कार्यकाल जो है वो बैसाखी पे ही चल रहा है और उनकी 2 बैसाखी कुर्मी कम्युनिटी के ही है। तो इस बार मोदी जी जानबूझकर कुर्मियों को ज़्यादा प्रेफरेंस भी दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सरकार है वो टोटल पूरे डिपेंडेंट, जिसकी हम बात करें, वो कुर्मी कम्युनिटी के सांसद पे ही है। आप नीतीश जी की बात करें, उनकी एक बैसाखी की बात करें तो नीतीश जी उनका एक बैसाखी हो गए, दूसरे बैसाखी जो वो भी हमारे क्या हुए, कुर्मी कम्युनिटी के, नीतीश बाबू कुर्मी कम्युनिटी के बड़े नेता। उसके बाद टीडीपी से बात करें, चंद्रबाबू नायडू, वो भी कुर्मी कम्युनिटी के बड़े नेता। तो दोनों बैसाखी की सरकार जो है, चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद और इनके पास 12 सांसद, तो 28 इधर ही हो गए। उसके बाद 7 सांसद जो है वो भी इधर। देखिए, पूरे मोदी जी की जो सरकार अभी चल रही है वो पूरे कुर्मी के वजह से ही चल रही है। उधर हम शिवसेना की बात करें, शिवसेना शिंदे गुट,
वो सिंधे भी हमारे कम्युनिटी के, उनके भी 6 सांसद। तो जितने सारे अभी गठबंधन में हम बात करें एनडीए की, उसमें लगभग आइसू भी हो, वो भी हमारे कुर्मी कम्युनिटी के, सिंधे गुट के शिवसेना हो गई, वो भी हमारे कुर्मी कम्युनिटी के, नीतीश बाबू की जेडीयू हो गई, वो भी हमारे कुर्मी कम्युनिटी के, और आपकी इधर टीडीपी की बात करें वो भी हमारे इधर, वो भी हमारे कुर्मी कम्युनिटी के। तो लगभग गठबंधन जो बची हुई है उनकी, वो प्राय अनुप्रिया पटेल हो गई, बहुत सारे हैं। तो पूरे के पूरे कुर्मी कम्युनिटी का ही बोलबाला है गठबंधन में, इसलिए कुर्मी पे ज़्यादा प्रभाव है। और उच्चतम पद तो इस बार नहीं मिली हमको, जहाँ तक लग रही है। बाकी आप लोग को जैसा लगा होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उच्चतम प्रभार हम लोग को मिला। हम लोग वित्त मंत्रालय वगैरह में जाते हैं, रक्षा मंत्रालय में जाते हैं, ठीक है, लेबर ये सब में मिला, ये भी बहुत बड़े पद हैं। अगले सांसद की हम बात करें तो अगले सांसद हैं, अगले मिनिस्टर की हम बात करें तो अगले मिनिस्टर है हमारे जी किशन रेड्डी। इनका संसदीय क्षेत्र है सिकंदराबाद और ये तेलंगाना से आते हैं। इनका पार्टी बीजेपी है और इनको अभी मंत्रालय मिला हुआ है कोयला और खनन मंत्रालय। माँ कसम बहुत पैसा है भाई, इस मंत्रालय में बहुत पैसा है, जितना चाह सकते हैं लूट लीजिए। तो अच्छा खनन मंत्रालय मिला हुआ है रेड्डी जी को, और भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं, तेलंगाना से आए हुए हैं। तेलंगाना तरफ प्रसार भी भारतीय जनता पार्टी को करना है, क्योंकि मुंह की खानी पड़ी विधानसभा चुनाव में, तो इसलिए मंत्रालय उधर से दिया जा रहा है। और एक सांसद है हमारे CR पाटिल, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत संगठनात्मक पकड़ है और आइडियल नेता है। आइडियल नेता मतलब हाँ, अच्छे नेता हम इसको बोल सकते हैं। थोड़ा सा संगठनात्मक पकड़ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वालों ने इनको संगठन में दायित्व दिया, जगह दिया, और ये अभी कैबिनेट मिनिस्ट्री में है। तो टोटल ये हमारे टोटल जितने भी हैं भाई मोदी जी की बैसाखी की सरकार में, ये हमारे सारे मिनिस्टर हैं जिनको ये प्रभार मिला हुआ है, जिसको मैंने थोड़ा सा ब्रीफली वे में आप लोगों को बताने का प्रयास किया। एक और सांसद हैं जिसको कैबिनेट मिनिस्ट्री में तो जगह नहीं मिली, एक ही लिए स्वतंत्र प्रभार में एक हमारे मिनिस्टर को जगह मिली हुई है। इसीलिए उसके लिए अलग वीडियो क्या बनाऊंगा, इसी वीडियो में बताते चलूँ कि स्वतंत्र प्रभार में भी एक कुर्मी कम्युनिटी के सांसद को जगह मिली है। तो स्वतंत्र प्रभार में वो शिवसेना जो सिंधे गुट से थे, उनसे मात्र एक मंत्रालय दिया गया, वो भी स्वतंत्र प्रभार में। उनको ठुकरा दिया गया है सिंधे के गुट के जो भी सांसद थे, क्योंकि 6 सांसद थी, उनको मंत्रालय नहीं मिला, इसलिए ठुकरा दिया गया है। तो एक सांसद का नाम आया हुआ है प्रताप राव जाधव, इसको आयुष मंत्रालय मिला हुआ है स्वतंत्र प्रभार का, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मिला हुआ है। छोटी सी मंत्रालय दी गई, ऊपर से भी स्वतंत्र प्रभार। इनके 6 सांसद होने के बावजूद भी आइसो पार्टी को के चंद्र प्रकाश चौधरी को भी मंत्रालय नहीं मिला हुआ है। और जितिन राम मांझी एक ही सांसद जीते हैं और उनको बड़ा मंत्रालय दे दिया गया है। इसीलिए ये सिंधे गुट के जितने भी शिवसैनिक थे, वो उनके मंत्रालय को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो हमारे टोटल भाई इतने ही मंत्रालय हैं, मतलब इतने ही मंत्रालयों पर हमारे कुर्मी कम्युनिटी के लोगों का कब्जा हुआ है। हमें बहुत खेद है भाई कि जिस प्रकार इस बार चुनाव हुआ, वाकई हमारे कौम और लगभग प्राय कौम भारतीय जनता पार्टी से दुखित थे। हम भी चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सरकार ना बने, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, गठबंधन की ही सही। लेकिन नीतीश कुमार विपक्ष में होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 240 सीट लाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन क्या बोले, नीतीश जी का क्या मजबूरी था। मजबूरी तो आप सभी को पता था कि उनके सारे नेताओं पे लगातार प्रेशर बनाया गया, उनको दबाया गया, और
उनके सारे ललन सिंह के अड्डों पे छापामारी, तरह तरह को बदनाम करने का प्रयास, लगातार नीतीश बाबू पे मुखर होके लोग बिना मतलब का अनाप शनाप बोलना, इसी वजह से नीतीश बाबू ने दोबारा मजबूरन गठबंधन में आए। भारतीय जनता पार्टी का आने का कोई इंटेंशन नहीं था। हालांकि छोड़िए, ये सब बहुत बाहर की बातें हैं। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये इन्फॉर्मेशन कैसा है नहीं है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके भारत के सभी कुर्मी भाइयों तक पहुंचाइएगा। जय कुर्मित्व, जय शिवाजी, जय जय सरदार। हो गया। हर मराठा भारत है, स्वराज का, शिवाजी राजे का।